आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस के बारे में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसको समझना सबसे पहले हमारा टारगेट होता है। इसमें हमें जानना होगा कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनका एलिमिनेशन क्यों जरूरी है। इसको समझने से पहले हम स्टेप वाइज कुछ चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। हम जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड हम अपने डेली लाइफ में खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें हम इनटेक करते हैं। आपको पता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में जाकर के डाइजेशन के दौरान टूटता है। अब इससे एनर्जी पाने के लिए अगली प्रक्रिया होती है, अगली प्रोसेस होती है, जिसके कारण ये ग्लूकोज फर्दर एनर्जी को पाने के लिए तोड़ा जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक किया जाता है। इसी तरीके से जब हम फैट, जो भी हम अपने फैट को हम इंटेक करते हैं, वो भी अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाकर के टूटता है और ये फर्दर एनर्जी का सोर्स के रूप में काम करने के लिए हम जब इसे यूटिलाइज करते हैं तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में ब्रेक होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स के रूप में टूटता है। अमीनो एसिड्स की जरूरत हमारे बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में हमारे मसल्स को के लिए इसकी जरूरत होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम एनर्जी के लिए, एनर्जी के सोर्स के रूप में हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और ये टूटने के बाद ये भी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में टूटता है। इसी तरीके से जो हम विटामिन लेते हैं तो हम इस चीज को जानते हैं कि जो विटामिन हैं अगर वो दो कैटेगरी में आते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल हैं उसकी कुछ इनसॉल्युबल तो हमारे बॉडी में वाटर इनसॉल्युबल जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हैं उसकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो भी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो यहां वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में मैंने डिस्कस किया। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कैटलाइज करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। तो उस मिनरल्स को भी आफ्टर डाइजेशन जो बच जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो भी हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। वाटर की एक्सेस अमाउंट भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ फाइनल जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और कुछ एज इट इज हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब यहां पर कई सवाल हमारे सामने आता है कि अब आगे इसका फ्यूचर क्या है। ये जो मेटाबोलाइट्स जो हमारे सामने फाइनल जो इसके प्रोडक्ट्स बने हैं, इसका फाइनल आगे क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में एक होम्योस्टेसिस होता है। सेल के चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट कंडीशंस पे ही काम कर सकता है। हर सेल के चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, इसका पीएच, इसके भीतर न्यूट्रिएंट्स, इसके भीतर जो ये मेटाबोलाइट्स जो बने हैं उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिटेड अमाउंट ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगी तो ये सेल्स वर्क नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझिए, हमारे हर सेल्स में हर चीज एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो हमारी बॉडी या हमारे सेल्स के जो फंक्शंस हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, हमारे बॉडी में जगह जगह ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जहां से न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दी जाती है और जो ये मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस होते हैं इनको ब्लड में डाल दिया जाता है। आप इतनी बात जानते हैं। आप ये भी जानते हैं, एक बार फील करने की कोशिश करिए कि ब्लड में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो वाटर है ये धीरे धीरे करके आगे चल करके लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो अमोनिया बनता है, ये जो अमोनिया बनता है, आप यहां पर देखिए प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को जनरली हम अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, हम अमीनो एसिड्स के रूप में उसका यूटिलाइज करते हैं, अपने मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन जो अमीनो एसिड्स एक्स्ट्रा हैं उनको तोड़ना जरूरी होता है और उससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट है। इसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर की बहुत बड़ी क्वांटिटी की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम अगर अमोनिया अगर है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए नियर अबाउट 500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ी अमाउंट वाटर की चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट होना चाहिए। तो इतना डाइल्यूट करके
अगर हम उसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज्यादा हमारे बॉडी से पास आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए नेचर ने इस अमोनिया को फर्दर हमारे लीवर में यूरिया के रूप में कन्वर्ट किया ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। आप जानते हैं इन सारी चीजों को। लीवर में क्या हुआ, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ करके यूरिया में हम बदल देते हैं। अब यह लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट के रूप में बदल जाता है और ये आसानी से हमारे किडनी के द्वारा पास आउट होता है। यही पूरी प्रक्रिया हमें इस चैप्टर में समझना है कि जो हमारे बॉडी के मेटाबोलाइट्स हैं उनको कैसे हम अपने शरीर से बाहर करेंगे। तो अगर आप पूरी फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि कुछ चैप्टर्स में हम देखते हैं कि कैसे ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इसको हम डाइजेशन के रूप में देखते हैं। फैट कैसे यहां आया, प्रोटीन कैसे यहां तक आया, विटामिन कैसे यहां तक आया, मिनरल्स कैसे डाइजेस्ट किए गए, इन सारी चीजों को हम डाइजेशन में देखते हैं। इसके बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हुई या फिर ये फैटी एसिड या ग्लिसरॉल से फर्दर किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तक बने। तो इन सारी चीजों को हम बायोकेमिस्ट्री और रिस्पायरेशन के टॉपिक्स में हम इसको कवर करते हैं। हम इनको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये फर्दर तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक जाते हैं और इससे एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। इसके अगले स्टेप में इसका एलिमिनेशन, यहां से जो स्टेप है ये हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है। यहां पर इसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन में हम ऑलरेडी देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से हमारे लंग्स के द्वारा उसको बाहर किया जाता है। मेजर जो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, वो कहां से होती है, हमारे लंग्स से होती है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे इस चैप्टर का टारगेट होगा। कैसे हम इसे एलिमिनेट करेंगे, इसी चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कि इसका एलिमिनेशन कैसे होगा, इसको डिस्कस करने से पहले हमें इवोल्यूशन देखना होगा कि क्या लोअर एनिमल्स अपने इस तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। क्या वो डायरेक्ट अमोनिया के रूप में एलिमिनेट करते हैं, क्या वो यूरिया के रूप में एलिमिनेट करते हैं, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।